हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे, तो फिर हम अध्ययन कर रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की संस्मरण था उनका, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम यहाँ तक देख चुके थे कि वो सन्यासी कैसे बने, ये बात हो रही थी लेखक की। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सुबह की नमस्कार कुछ धमाकेदार तरीके से कॉन्सेप्ट जानते हुए, कुछ मज़ेदार तरीके से आज स्टडी विद फन करते हैं। जब पेपर में 1 नंबर उसका मिल जाएगा तब मज़ा आएगा। ये आपको प्योर ट्रिक पे रहेगा और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैमशैपल। रैमशैपल जो है यूरोप में है, बेल्जियम में। तो यहाँ पे लेखक पूछता है फादर बुल्के से कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, आप यहाँ भारत में रह रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरा देश तो भारत है। तो पूछा ये मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, जन्मभूमि उसे कहते हैं जहाँ आप पैदा हुए हो। तो उन्होंने कहा हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैमशैपल। रैमशैपल शहर का नाम है जो यूरोप में है, बेल्जियम में। तो फिर आगे देखते हैं। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त थी और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो जब लेखक पूछता है कि किसी की आपको याद आती है, तो बोलते हैं हाँ माँ की याद आती है। फिर अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं। स्मृति का अर्थ यहाँ होता है याद। डूब जाते हैं अर्थात खो जाते हैं। और उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, जिसे वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। अभिन्न का अर्थ होता है जो अलग न किया जा सके, जो हमसे भिन्न ना हो। अभिन्न मतलब सबसे उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था, क्योंकि पिता उनके बिजनेसमैन थे और भाई वहीं एक पादरी हो गया था, काम करता था। बहन थोड़ी कठोर स्वभाव की थी और ज़िद्दी थी। कभी कभी उसकी शादी की चिंता करते हुए उन्हें देखा गया था। और अपने मिलने के लिए वो अपने माँ से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए वो 3 बार बेल्जियम गए थे। तो फिर आगे देखते हैं। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। फिर समझते हैं। तो जब वो उनसे पूछा गया कि आप सन्यासी क्यों बने, उन्होंने कहा लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कि परिवार से मिलने गए लेकिन वो तो सन्यासी हो गए हैं। तो फिर कहा कि आप सब छोड़कर चले क्यों आए? लेखक उनसे पूछते हैं कि आप सब छोड़कर चले क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, तो क्या कर सकता हूँ। और वो बालकों से छोटे बच्चों की तरह मुस्कुरा देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी माँ ने बचपन में ही बोल दिया था कि लड़का हाथ से चला गया। तो किसी पंडित से उनकी माँ ने दिखाया होगा, किसी ज्योतिषी से उन्होंने बताया होगा कि लड़का आगे चल के सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी का अर्थ यहाँ संत हुआ, ऋषि महात्मा जो घर द्वार छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं। और हुआ भी वही कि इंजीनियरिंग करते के अंतिम वर्ष था उनका, और वो सन्यासी बनने के लिए जब धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो वहाँ एक नियम होता है कि जो सन्यासी बनना चाहता है वो अपनी एक शर्त रख सकता है, और अपनी शर्त में उन्होंने कहा मैं भारत जाऊँगा। तो भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो बता रहे हैं कि जब वो भारत आए तो सबसे पहले जिसेट संघ को ज्वाइन किया था और 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। उसके बाद कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए।
और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विभागाध्यक्ष थे हिंदी के। कहाँ पे? इलाहाबाद में। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि राम कथा लिखी थी इन्होंने, फादर बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उसे पूरा किया और उसके बाद परिमल में इसके अध्याय भी पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया। तो उस समय एक प्रसिद्ध नाटक था मातरलिंग का ब्लू वर्ड, जिसका रूपांतरण भी किया था फादर बुल्के ने नील पक्षी के नाम से। किस नाम से? नील पक्षी के नाम से ही इसका हिंदी रूपांतरण किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और यहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो आगे लेखक बता रहे हैं कि बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में आए, यहाँ पे हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। आप सोचिए कि एक विदेशी हमारे हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के विभागाध्यक्ष थे, उन्हें हिंदी से इतना प्रेम था। अभी आप हम सब नॉर्मल लोग संस्कृत पढ़ने में हिचकिचाते हैं और वो उसके विभागाध्यक्ष थे, क्योंकि उस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था। और उसके बाद उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया, जिसका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है हमारे हिंदी साहित्य में और हिंदी अंग्रेजी को समझने के लिए। और बाइबिल का अनुवाद भी किया और रांची में ही बीमार पड़े और पटना आए। जब पटना में वो ठीक नहीं हुए फिर दिल्ली आए और दिल्ली में आके ही उनका निधन हुआ। 47 साल तक वो भारत में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर उनकी ज़िंदगी समाप्त होती है। फिर आगे देखते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। लेखक बता रहा है कि जो फादर बुल्के थे वो सन्यासी तो थे संकल्प से, मतलब ये उनकी संकल्प थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो सन्यासी हैं। लेकिन लेखक कहता है कि मुझे यह महसूस होता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जो भी रिश्ता बनाते थे उसे बहुत लंबा निभाते थे, कभी उसे तोड़ते नहीं थे। उसकी सुगंध मुझे आज भी महसूस होती है। फिर आगे देखते हुए, जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए से ही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो लेखक बता रहा है कि वो जो थे उन्हें सबसे बड़ी चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखें, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिले, और इसकी तकलीफ़ वो सबसे बयान करते थे। तक इसका दुख था उन्हें और वो सबको इसके बारे में बताते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाई जाए। अकाट्य का अर्थ है जो काटा ना जा सके। वो ऐसे तर्क देते थे जिसे काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर लोग जब उनसे तर्क वितर्क करते तब वो झुंझलाते मतलब वो व्यथित हो जाते हैं। और वो हिंदी वालों द्वारा ही, मतलब जो हिंदी भाषी हैं जैसे हम सब लोग, उसी को हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख होता था। हम सब अभी अंग्रेजी जिसे अच्छे से नहीं आती वो अपने आप को हीन भावना में ग्रसित पाता है, वो अपने आप को नर्वस महसूस करने लगता है। हिंदी की कोई यहाँ पे सम्मान ही नहीं है। हिंदी आता है कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश नहीं आता है बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हिंदी वाले हिंदी का सम्मान नहीं करते थे। फिर आगे देखते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। तो लेखक कहता है कि बस यही नहीं, वो जब भी ऐसा कोई सन्यासी होगा जो मिलने पे घर परिवार के बारे में पूछे और उनका दुख तकलीफ पूछे, ये ऐसा उनका स्वभाव था कि वो सबके बारे में पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपने पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। लेखक कह रहा है कि उनका ऐसा स्वभाव था कि वो बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना, मतलब वो
तसल्ली देते, और उनके मुंह से जो तसल्ली भरे शब्द निकलते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे आपको उस दुख से उबार दिया है, आप अंधेरे से रोशनी में आ गए हो। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर तपस्या का बल हो, ऐसे नहीं हो सकता। और उनके शब्द क्या होते, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मतलब मरना तो तय ही है, मरने के बाद ही फिर दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। जब इंसान मृत्यु होती है उसके बाद ही उसका नया जीवन शुरू होता है। मुझे अपनी उसके बाद लेखक कहता है कि इस बात से मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक कह रहा है कि मुझे अपने पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी याद आ रही है, और फादर के मुंह से निकलते हुए वो दुर्लभ शब्द भी याद आ रहे हैं जिससे मुझे शांति महसूस हुई। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार है और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। तो लेखक कह रहा है कि आज वो नहीं रहे हैं, दिल्ली में बीमार हैं और पता नहीं चला, हम सबको पता ही नहीं चला कि वो कब बीमार हुए हैं। और इस बार बाहें खोलकर स्वागत उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी दोनों बाहें जो थी हाथ सूज गए थे, उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी और ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत क्या होता है पता है? ताबूत वो होता है जिसमें ईसाई को दफनाया जाता है। ताबूत होता है जिसमें ईसाई लोगों को दफनाया जाता है। शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा की तरह होता है जिसमें उन्हें दफनाया जाता है। और वो शांति बरसती, उनकी आंखें, चेहरे सब एकदम स्थिर था, लग रहा था कि जैसे शांति बरस रही हो। तो फिर इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।